हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष और आप सबका स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 की और इंटीग्रेशन समाकलन। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर आप कंप्लीट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। बहुत बच्चे मेरे पास मैसेज कमेंट करते रहते हैं, तो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि आपको कंप्लीट मैथ इंटीग्रेशन ही नहीं कंप्लीट मैथ पढ़ाऊँगा मैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.7 की। और अब तक मैंने प्लेलिस्ट में कम से कम 12 से 15 वीडियो डाल चुका हूँ इंटीग्रेशन का, और विद एग्जाम्पल के साथ मैंने एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करा रखा है आपको, और उसके एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करा रखे। आप प्रीवियस वीडियो में जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपका इंटीग्रेशन का एक वो मिल जाएगा, फोल्डर मिल जाएगा। आप उसमें सारे क्वेश्चन आपको एक एक इंटीग्रेशन के और आपके डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे उसमें विद एनसीईआरटी बुक से। अगर आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, यानी कि अब तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, यानी प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ रखा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा, यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हमने। तो इन सब चीज़ों के बाद आप कुछ ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ ऐसे फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे जो अलग होगा, कुछ अलग टाइप का होगा। जैसे कि आप देखेंगे तो आपकी इस एक्सरसाइज के लिए देखिए मैंने हर एक्सरसाइज के लिए फार्मूला लिख रखा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बहुत से टीचर क्या करते हैं कि एक बार ही पूरे इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख देंगे, या फिर जैसे जैसे फार्मूला आएगा बेटा यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है तो वो लिखते जाते हैं, बताते जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि उससे बेटर है कि आपको पहले एक्सरसाइज वाइज, जैसे कि 7.7 आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस 7.7 के लिए आपको कितने फार्मूले पढ़ने होंगे, कौन कौन से फार्मूले कौन कौन से नियम से सॉल्व होंगे। तो इससे आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि इस एक्सरसाइज में इस टाइप के, और बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप उस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज के लिए 7.7 के लिए ये 3 फार्मूले हैं। लेकिन क्या इन 3 फार्मूले से एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा क्या? तो ये 3 फार्मूले से नहीं हो सकता है। आपको प्रीवियस वीडियो में जितने भी फार्मूले पढ़ाया गया होगा उसको ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, सिर्फ इस फार्मूले से ये एक्सरसाइज 7.7 सॉल्व हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अगर आपको मैं याद दिला दूँ तो ये आपको मैंने पढ़ाया था कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि के लिए मैंने एक बार आपको बताया था, वो चीज़ मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि इस यही दो चीज़ें लगेगा आपका, ये और आपका पूर्ण वर्ग विधि। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा पूर्ण वर्ग विधि, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे स्टार बना के आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट स्क्वायर मेथड ना। तो इसको आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। देखिए इसमें ना 3 पॉइंट मैंने लिखवाया था, आपको वही 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक होगा, यानी एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, यानी कि कॉफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर का, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था, अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो तीसरा पॉइंट लिखवाया था कि एक्स का गुणांक जो होगा ना, एक्स के गुणांक यानी कॉफिशिएंट, एक्स के कॉफिशिएंट को आपको क्या करना है, उसका हाफ करके दिए हुए समीकरण में एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे और एक बार स्क्वायर करके घटा देंगे, यानी कि वर्ग करके जोड़ते हैं और वर्ग करके घटा देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज हम लोग 7.7 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और उससे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे बताया ना एक एक एक्सरसाइज का मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करा रखा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ गलत किया जाएगा। कंप्लीट है, कहीं कोई चीटिंग नहीं होगी आपके साथ। तो आप आराम से इस पे प्लेटफॉर्म पे तैयारी कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपके लिए ऑलवेज एनी टाइम कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा मैं। तो चलिए
हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.7 से पहले 2 एग्जाम्पल है। आप खुद आपके पास ये वाली एनसीईआरटी बुक होगी तो आप देखेंगे तो इसमें आपके चाहे कोई सी भी एनसीईआरटी बुक ही, क्योंकि हर स्टेट में अब एनसीईआरटी बुक ही चल रहा है, तो आप यार इसमें देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 23 आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उदाहरण नंबर 23 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 23। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 dx। मैंने अभी बताया ना कि आपको करना क्या है ना, इस पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इन 3 फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि इस क्वेश्चन को इस 3 फॉर्म में बदल देना है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर आप चलिए आप बता दिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि भाई चलिए हम तो टीचर हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ पे ये करना है, लेकिन आप कैसे समझोगे कि आपको यहाँ पे यही करना है? तो आपको मैं बताता हूँ सिंपल, जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना, या तो आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको नोट करते चलिए कॉपी में, या फिर आप उसको ध्यान रखिए। पहली चीज़ है कि क्या इसका गुणनखंड हो सकता है, क्या फैक्टर कर सकते हो क्या इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का? तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, फैक्टर नहीं होगा। तो जब जहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का अगर फैक्टर नहीं होता है तो वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? अगर कोई आपसे पूछ दे कि क्यों करेंगे तो आप यही रीजन देंगे कि क्योंकि इसको यानी कि इक्वेशन का फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करिएगा। और कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पहला नियम मैंने जो बताया था ना, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला नियम मैंने आपको क्या बताया था, ये लिख रखा है, एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर धनात्मक है। दूसरा बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तीसरी कंडीशन मैंने बता रखा है कि एक्स के गुणांक का आधा कीजिए, यानी कि एक्स का गुणांक कितना है 2, और 2 का आधा कितना होता है 1 होता है। ये आप भी जानते हो 2 का आधा कितना होता है 1। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर घटाइए, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस, हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में ना ऐड कीजिएगा स्क्वायर करके, यानी 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे प्लस 2x, और फिर इन दोनों के बीच में आप माइनस कीजिएगा, तो -1 का स्क्वायर और प्लस का 5, और ये हो जाएगा आपका dx। आई इक्वल टू आपका आएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमेशा फार्मूला बनेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1 प्लस का 5 dx। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आप देख सकते हो 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4 बचेगा, तो +4 यहाँ पे होगा dx। आई इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2, यानी 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 2, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि इस टोटल को आप एक्स पढ़ेंगे। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर या फार्मूला में यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आप भी लिखिएगा जरूर फार्मूला, इससे याद हो जाएगा और नंबर नहीं कम होंगे आपके। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, i इक्वल टू लिखिए x प्लस 1/2, क्योंकि आप x इस टोटल को पढ़ो ना, देखो x/2 है तो x प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर अप 1 में 2 लॉग x प्लस का 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और प्लस c आएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऊपर आप देख लीजिएगा, इसको हम लोग ऊपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका i इक्वल टू, ये है x प्लस 2, शायद यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए सर दिखाई दे रहा है इसके नीचे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, i इक्वल टू यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, x प्लस 1/2
प्लस का अंडर रूट। देखिए जब आप इसको ना सॉल्व करोगे तो हमेशा याद रखिएगा कि आप इसको सॉल्व ना करके ना जो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था वही आएगा। आप इतना याद रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 आएगा। आप एक्सपेंड करके चेक कर लीजिएगा। प्लस एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, और लॉग यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको, और फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 24। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आइए एग्जाम्पल नंबर 24। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 24 क्या दिया हुआ है। तो बहुत इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है भाई, तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, पेपर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर है आपका 24, और ये दिया हुआ है अंडर रूट 3 माइनस का 2x माइनस का x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो इसका फैक्टर नहीं हो सकता, गुणनखंड नहीं होगा, तो आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही लगेगा यहाँ पे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है आपके। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहला काम है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे और उसमें रूट में। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यही ना, यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहता है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। आप देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो निगेटिव में है, माइनस में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे माइनस कॉमन कीजिए आप। जब आप माइनस कॉमन करोगे ना तो ये 3 प्लस में तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, और ये dx। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है आपका। अब i इक्वल टू आपको क्या करना है, और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अगर माइनस कॉमन करोगे ना तो रूट के बाहर कभी मत लिखना, गलत हो जाएगा, नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। रूट के अंदर ही माइनस को रखना है जब तक ये सॉल्व नहीं होता है तब तक। तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस का अंडर रूट में ही रहेगा, माइनस का साइन चिन्ह जो है। अब पहले आप एक्स स्क्वायर को लिखिए, फिर आप प्लस 2x को लिखिए, और फिर माइनस का 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा dx। और देखिए कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर ये तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, काहे इतना का टाइम वो कर रहे हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको समझ में इतना भी नहीं आता कि सर ये कैसे हुआ। तो सबको देख के चलना है ना, सबको देखना है, सबके बारे में सोचना है। तो जिनको आता है वो अच्छी बात है भाई। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 सॉरी माइनस 3। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, धनात्मक, तो यहाँ पे है। दूसरा मैंने लिखवाया एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, इतना भी सही है। अब तीसरा मैंने लिखवाया कि x का गुणांक का आधा कीजिए, तो x का गुणांक कितना है 2, 2 का आधा कितना होता है 1। आप यहाँ पे देखिए x के गुना में क्या है 2 है, गुणांक का मतलब होता है उसके गुना में क्या है तो 2 है, और कॉफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको यानी कॉफिशिएंट ऑफ x पढ़ेंगे। तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1 ही तो होता है ना। तो इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे आप, एक बार स्क्वायर करके जोड़ेंगे 1 और एक बार घटाएंगे। तो ध्यान रखिएगा i इक्वल टू हम लोग लिखेंगे अंडर रूट माइनस यहाँ पे है साइन और एक्स स्क्वायर प्लस, हमने अभी बताया था कि इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस का 3 है, ब्रैकेट dx। यहाँ पे आ जाएगा आपका i इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया आपका। तो क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ पे फार्मूला बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस 3, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस कराएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, और ये हो गया आपका dx। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो i इक्वल टू आएगा आपका अंडर रूट, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, और ये हो जाएगा dx। अब ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि इस माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो अंदर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है। अब आप क्या करोगे, पहले प्लस वाले को फिर बाद में माइनस वाले को। तो i इक्वल टू हम लोग लिखेंगे अंडर रूट
4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये आपका क्रम सही हो गया है। तो अब हम लोग इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा आपका आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग 4 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा आपका आई इक्वल टू, अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर और इसको पढ़िएगा एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हो थर्ड फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स अपॉन 2, तो एक्स कितना है एक्स प्लस 1, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस 1/2 और अंडर रूट, यहाँ पे सेम यानी ए, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस का सी आएगा, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का सी आएगा ये। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू आएगा एक्स प्लस 1 का यानी 1 अपॉन में 2 अंडर रूट। देखिए मैंने अभी आपको कुछ देर पहले यही बताया था कि इसको आप जब एक्सपेंड करोगे ना एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस 2 है, सॉरी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो इतना ही आएगा, इसलिए आप इसको क्या लिखना जो यहाँ पे है, यानी कि 3 माइनस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर अब प्लस एक पावर से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2 ऐसे। तो जल्दी से नोट कीजिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 24 था। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.7 सॉल्व करेंगे, तो नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.7। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न यानी एक्सरसाइज आपका मैंने यहाँ पे लिख रखा है 7.7 एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि 1 से 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ये आपका एक्सरसाइज है 7.1, शायद आपको दूर से नहीं दिख रहा हो तो आप देख लीजिएगा 7.7 है, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इसको हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x/2 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ए स्क्वायर बाई 2 तो ये आपका क्या है 2 है, और साइन इनवर्स x/2 और प्लस का c। देखिए एक पावर यानी कि 2 है, यहाँ पे स्क्वायर है, या नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करिएगा, स्टेप कर देते हैं। आई इक्वल टू हो जाएगा x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 और प्लस का c। 2 से इसको कैंसिल कीजिए 4 को, तो 2 टाइम में चला जाएगा। आई इक्वल टू आ जाएगा x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस का c, x/2 प्लस का c। ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको जल्दी से कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड, रफ कर दो। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, तो ये है आपका क्वेश्चन सेकंड, और ये दिया हुआ है कि अंडर रूट 1 माइनस का 4x स्क्वायर डी एक्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है कि एक्स स्क्वायर आपका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमेशा पॉजिटिव होता है। वैसे तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड का, ठीक है।
तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड ना सॉल्व करके एक काम कर सकते हैं, आप फार्मूला के अकॉर्डिंग आइए। एक्स स्क्वायर हमेशा ये सिंगल है, यानी इनका कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है, 4 है, इसलिए हम 4 को कॉमन करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, 4 को कॉमन करना है। तो आई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 4 कॉमन करेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा। जहाँ पे 4 नहीं होता ना, जैसे 1 पे नहीं है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कई बार मैं बता चुका हूँ कि कैसे होता है। आप एक बार देखिए, 3 + 4 है यहाँ पे, या मान लेते हैं यहाँ पे कोई और नंबर है, यहाँ पे मान लेते हैं नंबर, मान लीजिए आप कोई भी नंबर मान लीजिए 7 है। मैं आपसे कहूँ इसमें से 3 कॉमन कीजिए, तो आप यहाँ पे 3 कॉमन करके, यहाँ पे 3 है तो 1 लीजिए, लिखिए, प्लस 7 के साथ 3 नहीं है तो 7/3 लिखते हैं। आप कैसे, तो देखिए आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 प्लस का फिर 3 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 7/3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि जो नंबर नहीं होता है ना, और उसको हम लोग जब कॉमन करते हैं तो वो नंबर डिवाइड में चला जाता है। इसलिए यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 डिवाइड में चला जाएगा, और 4 रूट से निकलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर, तो ये आएगा 2, तो 2 को बाहर कर देंगे। अंडर रूट 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप फिर से देखो, यही फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फार्मूला आपका थर्ड वाला। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू 2 पहले तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट है, एक्स है ना, यहाँ पे x/2, तो यहाँ पे x है तो लिखेंगे x/2 अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x/1/2 ए प्लस सी। ए का मान कितना है, 1/2 है तो 1/2, और यहाँ पे आएगा आपका ब्रैकेट। आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 और ब्रैकेट x/2 अंडर रूट, इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर, अब प्लस का, देखिए 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर 4 को नीचे लेके आएंगे तो 1/4 इंटू 2, और साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2x प्लस का c हो जाएगा। या फिर हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x/2 अंडर रूट 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस 2 इंटू 1/8, 4 2 8, और इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी होगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स 2x प्लस का c। एक 2 से इसको कैंसिल कीजिए 4, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू आएगा आपका अंडर रूट, यानी कि x है तो x अंडर रूट, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे अंडर रूट 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको फटाफट कीजिएगा जल्दी से, आप लोग जल्दी से कीजिए गाइस। बिल्कुल सही। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्स यहाँ पे रहने दीजिए, इसको एक्स है तो एक्स, चलिए मैं ऊपर कर दे रहा हूँ यहाँ पे साइड में। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर आंसर ला दीजिए, तो आप देखिए एनसीईआरटी में जितना आंसर है उतना ही आएगा। यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 1/4 माइनस इसका, तो एलसीएम आएगा 4, और 1 रहेगा माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो इस 4 से इसकी मल्टीप्लाई, 1 से 1 की मल्टीप्लाई, प्लस का 1/4 साइन इनवर्स 2x और प्लस का c। अब आप इस 4 को रूट से बाहर करोगे तो 2 आएगा, तो यानी ये आ जाएगा 1/2x अंडर रूट 1 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस का c। आपके बुक में पहले इसको लिखा गया है, यानी इस प्रकार से 1/4 दिया है, साइन इनवर्स 2x दिया हुआ है, प्लस का दिया आपका x अंडर रूट, यानी कि 1/2 है यहाँ पे,
और 1 माइनस 4x² प्लस सी, ये दिया हुआ। देखिए आप आंसर इतना भी करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो ये आपका आंसर बुक में दिया हुआ है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए आइए प्रश्न संख्या 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। रफ कर देना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 3, ये दिया हुआ है आपका √x² प्लस का 4x प्लस का 6dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी मैंने बताया ना कि अब देखो इसका आप फैक्टर करोगे, फैक्टर नहीं होगा, तो हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे फैक्टर या गुणनखंड नहीं होता है वहाँ पे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले i = पहला काम हमें यही चेक करना है कि क्या x² पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने लिखवाया है ना x² हमेशा धनात्मक होना चाहिए, तो है। दूसरी कंडीशन है कि यानी कि x² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, इतना भी सही है बिल्कुल। इसके बाद हमने लिखवाया कि x का गुणांक ही देखिए, तो x का गुणांक कितना है 4 का हाफ कितना होता है 2। अब 2 इस पूरे इक्वेशन में स्क्वायर करके जोड़ देना है और स्क्वायर करके घटा देना है। तो हम पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस, हमेशा इनके बीच में जोड़िएगा, ऐड करेंगे, तो 2 यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ देंगे, प्लस का 4x आएगा, फिर इनके बीच में माइनस कर देंगे, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे आएगा आपका प्लस का 6dx, ये हो जाएगा। i = ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ये हमेशा आपका फार्मूला बनेगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, आई मीन कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा क्या, ये a प्लस b का हो रहा है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 6dx। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो i = आएगा √x प्लस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 2dx। अब देखिए फार्मूला में x², इस टोटल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे, x² प्लस a² होता है, आप देख सकते हो x² प्लस a², यानी कि ये 2 का स्क्वायर होना चाहिए था। तो 2 का स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, यानी कि √x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx लिखेंगे फार्मूला बनाने, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 ही आएगा। तो ये फार्मूला बन गया x² प्लस a², अपना दूसरा फार्मूला यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे i = x प्लस का 2 अपॉन में 2 √x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर और प्लस का a² यानी कि √2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 log x प्लस का 2 प्लस √ यहाँ पे आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस c। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा i = x प्लस 2/2 और √ मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि इसको आप जब एक्सपेंड करोगे ना, हल करोगे, तो ये पहला जो क्वेश्चन दिया था उसी के बराबर आता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस का 4x प्लस का 6, आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। प्लस देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2/2 और यहाँ पे हो जाएगा log मॉड में x प्लस 2 प्लस √ इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसी के इक्वल आएगा, यानी कि x² प्लस का 4x प्लस का 6 प्लस c। यहाँ पे 2 से 2 आप कैंसिल कर देना, तो i = आपका आंसर आएगा x प्लस 2/2 √ यहाँ पे x² प्लस का 4x प्लस का 6 और प्लस log ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 और प्लस √ x² प्लस का 4x प्लस का 6 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, करिए जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते रफ कर दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चन सेम लगेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि √
एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 dx, ये दिया हुआ क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट स्क्वायर लगाएंगे तो लिखेंगे i इक्वल टू अंडर रूट, पहली कंडीशन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, ये लिखवा रखा है मैंने, है। दूसरी कंडीशन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, इतना भी सही है। तो हम लोग तीसरा स्टेप क्या जानते हैं कि एक्स के गुणांक का आधा करेंगे, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 4 का हाफ करिए तो 2 आप क्या करना है, इस इक्वेशन में एक बार स्क्वायर करके जोड़ना है, एक बार घटाना है यानी माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, हमने बताया था कि हमेशा इनके बीच में ऐड कीजिएगा, प्लस का 4x और माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये है dx। i इक्वल टू आएगा आपका ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 का स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस का 1 dx। i इक्वल टू आपका हो जाएगा ये अंडर रूट x प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 dx। अभी मैंने बताया था ना कि इसका स्क्वायर नहीं हो रहा था, आप इसको रूट में लिखिए, तो हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर dx। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट में है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये 3 आ जाएगा। अब फार्मूला देखिए, इसको पढ़िए टोटल को x, इस टोटल को x पढ़िएगा हमेशा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला i इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी x प्लस 2 अपॉन 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर ये है अंडर रूट यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे आएगा आपका लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट आपका ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का c। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट, देखिए इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसी के इक्वल आएगा, तो इसलिए आप इसको लिख दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1 और माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3/2 और ये हो जाएगा आपका लॉग और x प्लस का 2 प्लस अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 प्लस c। ये होगा आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी कीजिए। हो गया क्या आपका, सॉल्व हो गया, इतना आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर आप लोग देख लीजिएगा बुक से, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कहीं एक भी स्टेप इधर उधर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं 7.7 का। चलिए प्रश्न संख्या 5, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टाइप के क्यों इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ ना, क्योंकि जहाँ पे एक्स स्क्वायर निगेटिव होता है वो क्वेश्चन ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वहीं पे निगेटिव प्लस में ही गलती कर देते हैं, माइनस प्लस में, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसको एकदम आराम से अच्छे से देख के सॉल्व कीजिए, जैसे मैं करा रहा हूँ एकदम एक एक स्टेप करा रहा हूँ, इतना कोई आपको स्टेप नहीं बताएगा। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कोई स्टेप आप नहीं देखोगे कि मैं छोड़ता हूँ, डायरेक्ट चाहूँ तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा, समय मेरी भी बचत होगी, वीडियो छोटा बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं, मैं सोचता हूँ बच्चों को समझ में आना चाहिए, चाहे वीडियो कितना भी बड़ा बन जाए। मेरे को भरोसा है, विश्वास है कि मेरे बच्चे अगर वीडियो देखेंगे उनको सही लगेगा तो 100% वो बड़ा वीडियो भी होगा तब भी उसको देखेंगे, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगेगा तभी तो आप देखोगे ना। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करा दूँ, वीडियो छोटा बना दूँ, एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूँ 2 ही घंटे में, 3 घंटे का वीडियो, 4 घंटे का वीडियो, तो मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा या कैसे आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ देखना पड़ता है ना, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए, 100% आपको समझ में आएगा। वीडियो बड़ा होगा तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को कंप्लीट देखिए और आप उसको बच्चों में शेयर कीजिए, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 आपका दिया है अंडर रूट, इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा, 1 माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए पहला काम हम लोग का क्या है
कि सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो हम लोग जानते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले एक एग्जांपल भी बता रखा आपका, एग्जांपल 24 कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप देखो क्या है, निगेटिव, जबकि कंप्लीट स्क्वायर कहता है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला काम कि माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस हम लोग यहाँ पे कॉमन करेंगे। तो मैंने 24 में पूरे डिटेल में बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट लूंगा। एक्स स्क्वायर अगर माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए पहले आएगा। फिर ये वाला प्लस हो जाएगा 4x पहले लिखेंगे, फिर 1 माइनस में हो जाएगा, इसको बाद में लिखेंगे, और ये हो गया आपका dx। आई इक्वल टू, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि माइनस अगर रूट में है तो उसको रूट से बाहर नहीं लिखेंगे, अगर कॉमन भी करेंगे तो उसको रूट से बाहर नहीं लिखेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अंडर रूट आपका आएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। और आपको क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है एक्स स्क्वायर का यानी गुणांक 1 होना चाहिए, इतना भी सही है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 का आधा कीजिए, एक्स का गुणांक कितना है 4, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 का आधा करोगे तो 2, इस पूरे इक्वेशन में 2 का स्क्वायर करके जोड़ना है और घटा देना है, यही कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता है। तो 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और प्लस का 4x, फिर माइनस 2 का स्क्वायर घटा देंगे, माइनस का 1 है, और ये हो जाएगा dx। आपको हमेशा बताया था कि इनके बीच में ऐड करना है स्क्वायर करके, और इनके बीच में माइनस कर देना है स्क्वायर करके। तो i इक्वल टू आप देख सकते हो ये बन जाएगा अंडर रूट माइनस का और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गया आपका। एक इसका बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका dx। i इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट माइनस का और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 5 dx। माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा i इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5 dx। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू अंडर रूट, अब पहले 5 को लिखेंगे तो 5 माइनस का यहाँ पे आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 को स्क्वायर में बनाना है तो आप अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है और ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे देख लीजिएगा आई इक्वल टू फार्मूला था एक्स बाई ए, तो एक्स कितना है एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 अपॉन में 2 अंडर रूट आपका है अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और साइन इनवर्स आपका हो जाएगा x प्लस 5 बाई अंडर रूट 5, क्योंकि अंडर रूट ए होता है यानी 1 अपॉन ए होता है, तो ये आ जाएगा इतना और प्लस का c। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा ये x प्लस का 2 अपॉन में 2 अंडर रूट। देखिए इसको जब आप एक्सपेंड करके हल करोगे ना तो इतना ही आएगा, क्या आएगा 1 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर अब प्लस 5 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस का 2 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आप आंसर इसका चेक कर लीजिएगा या फिर मैं देख लेता हूँ, आंसर बिल्कुल सही होगा, आप एक बार देख सकते हैं इसका बिल्कुल सही है। इसमें क्या किया गया कि पहले इसको लिखा गया बाद में इसको, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है बिल्कुल आपका ना। तो आपके इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन इधर सब इजी जी हैं, आप आराम से कर सकते हैं सब क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 dx, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका। अभी मैंने बताया ना यहाँ पे भी आप क्या करना कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओगे, क्यों लगाओगे क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इतना भी है। तो आपको क्या करना है एक्स का कोएफिशिएंट देखिए 4, 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो बस स्क्वायर करके जोड़िए और घटा दीजिए।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा और माइनस का 5 dx। आई इक्वल टू आपका बन जाएगा ये अंडर रूट और ये हो जाएगा ए, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस का 5 और ये हो गया dx। आई इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 9, 4 और 5 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लिया जाता है, तो ये dx। ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। आई इक्वल टू फार्मूला कौन सा लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे फार्मूला आएगा एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड में x प्लस का 2 प्लस अंडर रूट आपका आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आई इक्वल टू एक्स प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स प्लस, देखिए अब इसको मैं सिंपल बता रहा हूँ, आपको हल करना है तो आप क्या करना, जो ये पहले था वही लिख देना। क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 और माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 और यहाँ पे है आपका लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 100% यही आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फटाफट जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 6 हो गया, अब आइए प्रश्न संख्या 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। आइएगा प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 आपका क्या दिया होगा, चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 7, ये है आपका अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर dx। हमेशा माइनस वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ पे हो। पहले ही बताया था एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक, तो पहला काम आपका माइनस कॉमन करना। तो हम लोग इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो रूट से बाहर कभी नहीं लिखेंगे माइनस को, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये प्लस में है तो माइनस में आएगा और ये -1 है आ जाएगा, यानी कि सबका स्थान चेंज कर दीजिएगा। ये इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, इतना भी है। अब देखेंगे एक्स का गुणांक कितना है 3 का आधा करेंगे तो आप 3/2 आएगा। माइनस से मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है, कॉफिशिएंट से मतलब है, यानी गुणांक से। तो गुणांक कितना है 3 का आधा कितना होता है 3/2 लिखिएगा, 1.5 मत लिखिएगा, 3/2। तो इसमें 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, यहाँ पे आएगा आपका dx। तो ध्यान दीजिएगा आई इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस का 3x और यहाँ पे हो जाएगा और -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा dx। आई इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट माइनस, यहाँ पे आएगा आपका ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। आप देख सकते हो माइनस आ रहा था, यानी a माइनस बी, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9/4 -1/1 कर देंगे यहाँ पे और ये dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे i इक्वल टू आपका आएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे इसका तो आपका आएगा 4, यानी एलसीएम 4 हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 4, क्योंकि इस 4 से 4 की मल्टीप्लाई 1 से 1 9 की मल्टीप्लाई तो 9 ही रहेगा, ये हो जाएगा dx। आई इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे अंडर रूट माइनस
एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 में 4 ऐड कर दीजिए माइनस का 13/4, यानी 9 माइनस 4 13 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट dx माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा i इक्वल टू अंडर रूट, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस से इसकी मल्टीप्लाई तो प्लस का 13/4, और ये हो जाएगा आपका dx। ध्यान दीजिएगा इसको, ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, पहले ये वाला प्लस में 13 है, ये माइनस में है, तो ये आएगा 13/4 और माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हो तो ये आएगा अंडर रूट, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 13 और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए यहीं पे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, लिख लीजिए इस प्रकार से dx। वैसे यहाँ पे लिखते नहीं है, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, आगे सॉल्व कर देंगे x माइनस 3/2। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी है, तो ध्यान दीजिएगा इसके नीचे, यानी ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ से i इक्वल टू आएगा x माइनस 3/2 अपॉन में 2, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर, यानी 13/2 का होल स्क्वायर, और जगह नहीं है, थोड़ा सा आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो इसका आगे मैं करा दे रहा हूँ सॉल्व, जगह की कमी हो रही है, आप जल्दी से इतना नोट कीजिए तो आगे सॉल्व करा रहा हूँ, फटाफट कीजिएगा, इतना जल्दी से कीजिए, हो गया, चलिए आइए, तो यहीं पर रफ करके मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी कि हमारा कितना आया था, ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी इसके नीचे से ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू क्या है, अंडर रूट में है आपका अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला फार्मूला प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे i इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 अपॉन में 2, और अंडर रूट हो जाएगा आपका 13 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बोले तो आपका अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे आएगा आपका x माइनस का 3/2 अपॉन में आएगा अंडर रूट 13/2 और प्लस का c। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3, और ये डिवाइड में 2 इसके साथ आ जाएगा, यानी 2 इंटू 2, ये हो जाएगा अंडर रूट, जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन आपका क्या दिया था एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन जो दिया था वही सॉल्व करोगे ना, ये तो आएगा, यानी कि था 1 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया था, तो ये इतना ही सॉल्व करने पे आएगा। अब प्लस का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 13 और 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 के, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 3 अपॉन में 2 इंटू, ये वाला चेंज हो जाता है, आपको पता है कि 2 बाई कितना आ जाएगा, ये 2 बाई अंडर रूट 13 आ जाएगा, प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका i इक्वल टू 2x माइनस 3/4, और ये हो जाएगा अंडर रूट आपका 1 प्लस का 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 13/8, और साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13, और ये हो जाएगा प्लस c। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। रफ करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 इजी है क्वेश्चन, बड़ी वो नहीं है कोई ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन दिया है अंडर रूट x² प्लस 3x dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर और 3x है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर और 3x आए यानी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बनेगा, वहीं पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगेगा और फैक्टर नहीं होगा। ये दो इसकी पहचान है। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, इतना भी है। तो x का गुणांक कितना है 3, 3 का आधा कर दीजिए 3/2। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 3x, एक बार स्क्वायर करके ऐड किया, माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा dx। आई इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया किसका, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा dx। एक्स स्क्वायर, इसको x पढ़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है x/2। तो यानी कि ये हो जाएगा x माइनस का 3/2 और अपॉन में आएगा आपका 2 और अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अब प्लस का, सॉरी माइनस है, माइनस का ए स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और लॉग मॉड में x प्लस का 3/2, x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का c। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा i इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 2 से इसकी x की मल्टीप्लाई 2x माइनस का 3 यानी कि 2x माइनस 3 और 2 2 जा 4 अंडर रूट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यानी कि 9/8 और ये हो जाएगा लॉग, इसको सॉल्व करोगे आप तो 2x प्लस का 3/2 और प्लस अंडर रूट, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3x प्लस का, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा बुक में आपका आंसर इतना ही दिया होगा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये दिया है क्वेश्चन i यानी कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx, ये क्वेश्चन दिया। देखिए आप करना क्या, आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 1/9 है, तो इसलिए 9 को हम पहले सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, तो ध्यान दीजिए i इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 9, 9 से 1 की मल्टीप्लाई तो 9 माइनस प्लस है सॉरी, और इस 1 से इसकी मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर dx। आप जानते हो स्क्वायर रूट से 9 कितना आता है 3 आता है, यानी अंडर रूट 3 का मान कोई पूछेगा, वर्गमूल पूछेगा, अंडर रूट 9 का कितना होता है तो 3 होता है, तो ये कितना आएगा 3, तो 1/3 आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1/3 और अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखेंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/3, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट और अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx। आप देख सकते हो फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात है क्योंकि प्लस में इधर उधर लिखा जाता है। तो ये आएगा आपका i इक्वल टू 1/3 और ये हो जाएगा x/2 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 और लॉग, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, और ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिएगा। यहाँ पे आएगा i इक्वल टू, अगर आप इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x/3 2 जा 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस का एक्स स्क्वायर, इस 3 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9/2 और ये हो जाएगा लॉग x प्लस का अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये देखिए 3 से 3 3 जा 9, 3 टाइम में चला जाएगा ये
यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सही से 3। ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू x/6 अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3/2 लॉग, और ये हो जाएगा आपका x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा देते हैं। आइए, हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन 11, उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा आज ना। देखिए लिखा भी है प्रश्न 10 एवं 11 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, ये दिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि फार्मूला है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही होता है क्योंकि प्लस में इधर उधर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू, आप इसको लिखोगे x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई इक्वल टू हो जाएगा आपका x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो 1/2, और ये हो जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप चलिए मिला लीजिए इसको। पहला ऑप्शन दिया है x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, सही है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए है। कौन सा है? ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट आइए सेकंड देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव है, इसको भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दिया हुआ है? तो ये दिया है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले वही काम करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड प्रयोग करना है। एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, इतना भी है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना? 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा? यानी कि हाफ करिए 8 का तो 4 क्या करना है आपको? इस इक्वेशन में यानी कि दिए गए समीकरण में स्क्वायर करके जोड़ना है और घटाना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे आई इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस का 8x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे और प्लस का 7, ये हो जाएगा dx। आई इक्वल टू आएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 7 dx। आई इक्वल टू हो जाएगा ये आपका अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 9 माइनस का 9 dx। अब माइनस कर लीजिएगा 9 आएगा। आई इक्वल टू आएगा अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर dx। आप इस टोटल को क्या पढ़ना? x पढ़ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला बनेगा। आई मीन कि ये हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स माइनस 4/2 अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 और लॉग, ये हो जाएगा x माइनस 4 और प्लस अंडर रूट में आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का c। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये आई इक्वल टू एक्स माइनस 4/2, ये आपका 4 है और ये हो जाएगा अंडर रूट। देखिए इसको जब एक्सपेंड करोगे ना तो इतना ही आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट इसको लिखना है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2 और लॉग हो जाएगा यहाँ पे लॉग, ये आ जाएगा आपका x माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 7, क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा प्लस c। अब आइए आपका ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका सही है। ओके गाइस, तो ये आपका
7.7 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुका है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो 7.7 एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट कर दिया और उम्मीद भी करते हैं कि अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपके एक्सरसाइज का एक भी कोई क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा रखा है। एक विद एग्जाम्पल के साथ एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करा रखा है। प्रीवियस वीडियो में भी आप जरूर जाके चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट को, वहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएगा। तो ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट रहे, तब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके लिए भी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।